ये एक तरह से हनुमान जी को बनाया गया है, वो पत्थर लेकर जा रहे हैं। ये संस्कृत में लिखा हुआ है कुछ, शायद से उस वक्त जो लगाया गया था, जैसे राम नामा ऐसा कुछ। नीचे आप आओगे तो देखिए यहाँ पे लोगों ने मिटाने की कोशिश की है, और ये बहुत दुख होता है ये देखकर कि ये किया गया। इसको बनाने में ये इतिहास है, ये चीज ही हमारे बच्चों को भी पता चलेगा, इनसे हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलेगा कि ऐसा कुछ था। ये नहीं देखा होगा ना कि जब बड़ा सा किला है उसके दरवाजे के ऊपर लोग खड़े रहते हैं, चौड़ी चौड़ी दरवाजे, चौड़ी दीवारें। तो ये ऐसा ही कुछ है। अब आप ये जो आप देख रहे हो और ये थोड़े थोड़े देख रहे हो, यहाँ पर सेनाएं खड़ी रहती थी जिनकी नजर होती थी पूरे इलाके में, पूरी जगह पर। है ना खूबसूरत। ऊपर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेनाएं होती थी। हमने वहां से चढ़ के स्ट्रगल मारी, वहां से ऐसे गए इतनी मेहनत करके, यहाँ आए पता चला इधर ही से जा सकते थे। पानी का बॉटल चाहिए। कितनी, जितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं उतनी ही ऊंचाई आ रही है। ऊंचाई ऊंचाई, ऐसा लग रहा है सीधे आसमान में होल कर देंगे। पूरे 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए किला के पास। अब मैं दिखाता हूँ आपको किला। ये है किले का एंट्रेंस। यहाँ से आप मारते हो एंट्री। ये तो गेट बाद में लगाया गया होगा कि रात में यहाँ अलाउड नहीं है। एक चीज का ध्यान रखें, रात में यहाँ 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है ये। और इधर ही पे अंदर जाके शिव जी का मंदिर है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मैंने कहा था ना कि ये मंदिर सदियों पुराना है। 11वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था, और उस वक्त जब राजा लोग किला बनाते थे ना, सबसे पहले मंदिर बनाया करते थे। यहाँ ये जैसे कोर है और ये एक कोना है, ये कोने हैं, यहाँ पर पिलर नहीं लगाए गए हैं। ये जितना मैंने पढ़ा है, ये उस वक्त की इंजीनियरिंग थी जो कमाल थी, अपने आप में ही एक बहुत अजूबा वाली बात थी। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा जी थे उनके पास पारस पत्थर था। पारस पत्थर के बारे में तो आप सबको पता नहीं मेरी उंगली कहाँ गई। हाँ, ये जो तालाब आपको दिख रहा है, आप नोटिस करोगे तो पहले, आज भी जब घर बनते तो 90 डिग्री एंगल पे, लेकिन ये थोड़ा सा झुका है, और ये पहले की इंजीनियरिंग हुई करती थी। अब कहते हैं इस मंदिर से, ये मंदिर के पीछे हम खड़े हैं, जो भी आपको मैंने मंदिर दिखाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ जी, ये जो मंदिर है
इसके ही पीछे से अंदर से कहीं से रास्ता है उस तालाब में जाने का, वहां पर नहाने जाने के लिए। अब वो शायद बंद कर दिया गया है, या शायद वो जो पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ था अंदर साइड में जो था वहीं वही होगा, आई एम प्रीटी श्योर वही होगा। बट ये अंदर से जाने का रास्ता था। चलिए आगे चलते हैं। इस किले में आने के लिए आपको बड़ा सारा टाइम निकालना पड़ेगा, और संडे को आइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा ठीक ठाक मौसम हो तो आइए, गर्मियों के समय आएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ वॉक बहुत करना पड़ता है। और अब आप मेरे पीछे जो देख रहे हो चीज़ें, ये सारे, यार ये हाथ घुमाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे। हाँ, तो ये जो आप मेरे पीछे चीज़ देख रहे हो, कमरे, ये सारे कमरे हुआ करते थे, घर तरीके के हुआ करते थे, लोग रहा करते थे। अभी अंदर चलता हूँ और अंदर लेकर जाता हूँ, आपको अंदर दिखाता हूँ। मतलब 3-4 किलोमीटर चल चुके हैं हम, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सीढ़ियाँ भी भरपूर चढ़नी होती हैं यहाँ। कैमरा फ्लिप करता हूँ। रियली वांट टू से, यूट्यूबर्स भाई लोग बहुत मेहनत करते हो यार तुम लोग, गजब। मैंने थोड़ी सी क्या करी, हवाई हो गई, लेकिन मजा आता है, ये बात तो सही है। एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा था, आवाज़ चली गई थी, और वो ये है जिसके बिना रायसेन का इतिहास अधूरा रहेगा। और वो बात ये है कि 6 मई 1532 ईस्वी को रायसेन की रानी दुर्गावती ने 700 राजपुतानियों के साथ दुर्ग पर ही जौहर किया था। तो ये बात भी है। ये सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर ही नहीं है, इसके नीचे भी है। अब वहां जाते कैसे हैं ये पता नहीं है, शायद जाने नहीं दे कैसे हैं मुझे पता नहीं, या फिर शायद बंद कर रखा हुआ फॉर सम सेफ्टी रीजंस। अंदर से दिखाऊं? चमगादड़ों की पॉटी की स्मेल आ रही है। मैं तो गायब हो गया। ऐसा है सारा कुछ, ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे देख रहे हो आप। पहले सीढ़ी थी, मेरे को याद है, यहाँ पर एक सीढ़ी थी, हम लोग उस पर चढ़कर भी गए हुए थे, लेकिन अब इन्होंने तोड़ दिया है। ये देखो कैसा है ये। ब्लॉग को पूरा देखिएगा तभी आपको चीजें समझ में आएगी। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम लोग एक फ्लोर पर खड़े हैं, जमीन पर नहीं, और सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता था उस वक्त। अभी दिखाता हूँ। ले देकर 1-2 कमरे ही ठीक ठाक बचे हुए हैं, उनमें से एक ये है जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ। ओह, मेरी शक्ल नहीं दिख रही, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी आपको ये दिखाने के लिए लाया हूँ। तो ये एक कमरा है, कैमरा फ्लिप करता हूँ।
बिल्कुल ऐसा। और मैं कोशिश करूंगा आगे वाले व्लॉग्स में भी आपको ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव इंफोटेनमेंट वाली चीज दिखाऊं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले, कुछ एंटरटेनमेंट भी हो। उसके लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने कमेंट्स दो। अगर आप इस राइसन के बारे में मेरे से कुछ मिस हो गया, कुछ छूट गया है, तो ज़रूर आप इसके बारे में बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, एंकर अरमान मिश्रा पॉपअप होगा, एंकर अरमान मिश्रा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। कोई जानकारी जाननी हो कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि राजा ने अपनी ही पत्नी का सर धड़ से अलग कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता था कि जंग हारने के बाद उनकी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया जाएगा, टॉर्चर किया जा सकता है। ये हैं वो तोपें। आते हैं। पहला, ये एक ऐसा कक्ष था, शायद उस वक्त इस पर श्रृंगार किया जाता था, इसके अंदर श्रृंगार वगैरह रखे जाते थे, परफ्यूम्स की बॉटल्स वगैरह। एंड ये इकोसिस्टम का भी काम करता था, इको साउंड सिस्टम का भी काम करता था। यानी कि आप इस इधर से आप कितनी भी धीरे से बोलो, उधर कोई खड़ा है तो उसे सुनाई देता था। आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ था, शायद लिखा हुआ क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया, ये तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स को समझ में नहीं आता कि ये कैसे किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ से आता है, ऐसे ऐसे ऐसे। वाटर हार्वेस्टिंग का मैं आपको बता रहा था ना, अभी पीछे साइड में, अभी आपने देखा होगा उसको पूरे किले में कैसे कर रखा था। अभी मैं कैमरा फ्लिप करूंगा और आप देखते हो। ये छतरी गोल सी, ये बहुत पुरानी है, देखने में ऐसा लगता नहीं ये अभी किसी ने किया होगा, लेकिन ये बहुत पुरानी है। स्टिल इसमें थोड़ा वाटर है। एंड हम लोग से घूम रहा हूँ 11:30 बजे से 1:30 बज गए। राजा जी को बड़ी डिफिकल्ट होता होगा पूरा एरिया में घूमने में। नहीं, 1 हफ्ते में एक बार ही आते होंगे पूरी जगह पे, तो जगह बहुत लंबा है वो। बट है तो कमाल की जगह, कुछ भी कहो। आपको ये जगह पसंद आई होगी। थोड़ा वीडियो शेकी है लेकिन आप एडजस्ट कर लेना यार। और ये जगह आप आइए, विजिट कीजिए, देखिए हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत की धरोहर बहुत ही खूबसूरत जगह है। अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप यहाँ पर अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। मेक श्योर पानी का बॉटल लेकर आइए, लेकिन खाली होने पे कहीं पे फेंक मत जाइए। अंदर पे आपको डस्टबिन मिलेगा, तो अंदर डस्टबिन पे रख दीजिएगा। With that said, thank you so much for watching this vlog. This is अरमान मिश्रा, चैनल का नाम अनकही बातें।
फिर मिलेंगे जल्दी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। उम्मीद और दुआ करता हूँ सब बढ़िया चले और सब बढ़िया रहे आपकी ज़िंदगी में। ये था रायसेन का किला।